दोस्तों आज जो सेशन है दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई इन द लास्ट 30 डेज राइट। तो हमारा जो जेई मेंस का एग्जाम है वो एग्जैक्टली एक महीने के बाद राइट 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 23 से 26 के बीच में हमारे जेई मेंस के पेपर्स जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं राइट। तो अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है जो भी बच्चे ग्रेड 12th में हैं या फिर ड्रॉप करा हुआ है, बिकॉज सी हमारे पास इस बार जेई ने हमको 4 अटेम्प्ट दिए राइट। अब 4 अटेम्प्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से अटेम्प्ट में आप जा रहे हो। जो बच्चे ग्रेड 12th में हैं राइट, उन बच्चों के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि उनके बोर्ड एग्जाम्स होंगे मई के अंदर राइट। तो अप्रैल एंड में जो अटेम्प्ट होने वाला है या फिर मई में जो अटेम्प्ट होने वाला है, वो दोनों जो अटेम्प्ट है वो कहीं ना कहीं आप उस टाइम पे बोर्ड्स की बहुत टेंशन में होंगे राइट। सो ये जो हमारा फरवरी वाला अटेम्प्ट है और जो हमारा मार्च वाला जो अटेम्प्ट आएगा, दोज आर मोस्ट क्रिटिकल दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए ये हमने सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं आज तुम लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि हम लोगों ने बहुत डीप एनालिसिस करके बनाई हैं तुम लोगों के लिए, सो दैट 30 डेज में हमारा जो काम है वो बहुत मिनिमल हो जाए और आउटपुट ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट मी, अबाउट द लेक्चरर, ठीक है, विच इज मी। तो मैंने माय नेम इज मनी बंसल और मैंने जो अपनी बीटेक कंप्लीट करी है दैट इज फ्रॉम आईआईटी रुड़की इन 2009, डेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद डायरेक्टली आई जम्प्ड इनटू फिजिक्स टीचिंग, बिकॉज फिजिक्स से बहुत प्यार था दोस्तों। तो जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट, इन सब की मैंने प्रिपरेशन कराई है एंड आई हैव टॉट स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 21, 38, 57 इन जेई राइट। इस टाइप की रैंक्स मैंने लास्ट जो मेरा 12 साल का टेन्योर है उसके अंदर डिलीवर करी है और उन बच्चों को टीच करा है राइट। नाउ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, तो ये है कि मैं आज की पीपीटी में भी ये करने वाला हूं दैट आई विल बी सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट्स इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ठीक है। और लास्ट 1 महीने की अगर बात करी जाए तो एक बच्चा ऐसा होगा, चलो एक काम करते हैं, बताने की जगह लेट अस गो टू द स्लाइड्स, ठीक है। तो मैंने ये जो 3 कैटेगरी है इनको भी डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। सो पहला हमारा जो स्टूडेंट है वो ये स्टूडेंट है। ये वो वाला स्टूडेंट है दोस्तों जो बेसिकली जिसने ना बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी हुई अभी, ठीक है। जो शायद अभी तक क्या था, सीबीएसई पे फोकस था और पेंडेमिक की वजह से मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है राइट। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन जो है दैट इज नॉट सो गुड राइट। तो ये वो वाला बच्चा जिसने शायद बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है, सीबीएसई ही करा है मेजरली, लेकिन अब लास्ट 30 डेज में ही वांट्स टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन जेईई मेंस राइट। तो अब ये जो बच्चा है जो कैटेगरी 1 के हैं राइट, उनके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आएंगे राइट, या क्या क्या कंफ्यूजन होती है, लेट अस सी दैट। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहला, नो आइडिया ऑफ हाउ टू स्टार्ट एंड प्रिपेयर ऑल 91 चैप्टर्स इन 30 डेज, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे ग्रेड 11th एंड 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, you will realize the total number of chapters is 91, which is huge, right? 91 चैप्टर 30 दिन में करना है, क्या मतलब करे क्या, राइट? नाउ दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट? कि कहां से स्टार्ट करें, क्या करें, राइट? अगर हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बना भी ली, मतलब एक चैप्टर्स को हमने ट्रिम भी कर दिया, तो मेरे को ये क्या पता कि कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूं, राइट? सेकेंड इज कि चलो मैंने प्रिपेयर वो भी बना लिया, प्रायोरिटी ऑर्डर भी बना लिया कि यार ये इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, बट देन ऑल्सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हर चैप्टर को डिवोट कितना करूं। अगर मैं डायरेक्ट डिवीजन कर देता हूं दोस्तों यहां पर, ठीक है, 90 चैप्टर्स डिवाइडेड बाय 30 डेज, इसका मतलब क्या हुआ, 3 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करने हैं। बट कई चैप्टर्स बहुत लंबे हो सकते हैं, कई चैप्टर्स बहुत छोटे हो सकते हैं, मेरे को पता ही नहीं कि क्या करना है, राइट? हाउ डू आई डिवोट द टाइम टू ईच चैप्टर, राइट? एंड फोर्थ प्रॉब्लम है, ये भी नहीं पता कि उस चैप्टर में कितने डेप्थ में जाना चाहिए, राइट? हाउ मच ऑफ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस आई शुड अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा पहला स्टूडेंट, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो है जिसने ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर जेईई मेंस बट नॉट फुल्ली, राइट? शायद ग्रेड 12th में आके ही बिकेम सीरियस, ग्रेड 11th का इतना आइडिया नहीं है, राइट? देन ये इसके दिमाग में क्या थॉट्स आएंगे, इसके दिमाग में थॉट्स आएंगे दैट आई एम कंफर्टेबल विद 12 चैप्टर्स इन फिजिक्स,
12 एक जनरल मैंने एक नंबर ले लिया, राइट, नॉट फिक्स्ड है कि 12 ही होना चाहिए, किसी का 6 हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है, किसी का 18 हो सकता है, राइट। एंड x नंबर ऑफ चैप्टर्स इन केमिस्ट्री, शुड आई फोकस ऑन दीज चैप्टर्स या फिर शुड आई फोकस ऑन सम अदर चैप्टर्स जो मेरे वीक है, राइट, व्हाट शुड आई डू। सेकेंड इज व्हाट शुड बी माई रिविजन स्ट्रैटेजी, राइट, कि इन चैप्टर्स में से भी मैं किस तरीके से रिवीजन करूं, क्या मेरे को सारे ही रिवाइज करने चाहिए, कुछ चैप्टर्स के इन डेप्थ जाना चाहिए, नो क्लू एट ऑल, राइट। आई एम वीक इन फिजिक्स बट स्ट्रॉन्ग इन मैथ एंड केमिस्ट्री, राइट, ये भी एक कंफ्यूजन हो सकती है, राइट। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो अभी मैंने स्टूडेंट 1 के बारे में बताया, स्टूडेंट 2 के बारे में बताया, इन सारी प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा जो हम लोगों ने पूरी एनालिसिस करके आप लोगों के लिए निकाली है, लेकिन जो डेटा मैं प्रेजेंट करूंगा वो डेटा ऑब्वियसली जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, हमने उसी को यूटिलाइज करा है। पास्ट ट्रेंड्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, फ्यूचर का मेरे को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हाँ, हम लोग थोड़े से ट्रेंड्स बनाकर कह सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, बट श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना, बट हाँ लाइक इन सम टाइम एक गुरु मंत्र मैं तुम लोगों को दूंगा कि कैसे करना है ये चीजें, राइट। हाउ कैन वी, कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको फोकस करने के बाद आपको यू विल बी एबल टू स्कोर रियली वेल, राइट। तो ये तो मेरा सेकेंड टाइप का हो गया, मैंने बताया था 3 टाइप के, राइट। तो तीसरा कौन सा है? तीसरा ये बच्चा है जो कि बहुत स्ट्रांग है, राइट, जिसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, ही नोज ऑल द चैप्टर्स, बट देन ही स्टिल वांट्स टू अंडरस्टैंड कि यार मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टू अचीव हायर मार्क्स इन द पेपर, राइट। और या फिर वो इस बात से वरिड है, यार मैंने एरोडोफ जैसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बुक, राइट, जिसकी प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट होती हैं, वो यार मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं राइट। तो मैं क्या करूं अब? तो ये 3 कैटेगरी है। चलो अब जल्दी से मेरे को ये बताओ कि कौन कौन कैटेगरी 1 है, कौन कौन कैटेगरी 2 है, कौन कौन कैटेगरी 3 है। Who's type 1, type 2, type 3? Two, 3, 1, 2. Okay, okay. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, cool. चलो ठीक है। Okay, तो आगे चलते हैं। पूरी की पूरी मैं स्ट्रैटेजी समझाऊंगा अब, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर हमारे कैटेगरी 1 के दोस्त भी हैं, राइट। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन कैटेगरी 1 में लाई कर रहे हैं। तो एक तो सबसे ज़रूरी है कि हमको एग्जाम पैटर्न हम समझ लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो आई एम प्रिटी श्योर सब लोगों को पता होगा कि एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली है क्या, बट एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। 3 सेक्शंस होते हैं, मतलब सबको पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इस बार जो चेंज हुआ है दोस्तों, वो चेंज क्या हुआ है कि एवरी ईयर दे यूज्ड टू बी 20 MCQ क्वेश्चंस एंड 5 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। इस बार उन्होंने क्या करा है, आउट ऑफ दीज 10 न्यूमेरिकल यू कैन चूज टू आंसर ओनली 5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 5 चूज करना है। नाउ दिस इज अ ग्रेट बेनिफिट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो मेरे को नहीं आता, राइट, आप उन क्वेश्चंस को छोड़ दो, आप सिर्फ 5 को अटेम्प्ट करना है, राइट। तो अब MCQ की अगर बात करी जाए तो देयर इज +4 फॉर करेक्ट, राइट, -1 होता है रॉन्ग अटेम्प्ट का। इसलिए इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हम गलत आंसर मार्क ना करें अनटिल अनलेस यू आर रियली कॉन्फिडेंट इन MCQ, ठीक है। माइंड यू MCQ के अंदर आप अटेम्प्ट मत करना, बिकॉज देयर इज 0 फॉर नो अटेम्प्ट। यार ऐसा ना होना कि नेगेटिव में मार्क्स चले जाएं, ठीक है, या फिर हमने जो अच्छे काम करे, यानी जो अच्छी से प्रिपरेशन करी थी, उनकी वजह से जो पॉजिटिव स्कोर आ रहा था, ये माइनस क्या करता है ना, उसको नीचे ले जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा जब खुद का जेई मेन, यानी उस टाइम पे जेई स्क्रीनिंग होता था 2005 में, तो उसमें जो मेरी रैंक आई थी दैट वाज आई थिंक 469। एंड मेरे को आज भी याद है कि मेरी भी शुरू में प्रॉब्लम यही होती थी कि मैं बहुत गलतियां करता था, ठीक है। बट धीरे धीरे मैंने उनको इंप्रूव करा। एंड मेरे को आज भी याद है कि मेरा वो जो पेपर था उसके अंदर मेरे सिर्फ 4 क्वेश्चन गलत हुए थे, राइट, ओनली 4 क्वेश्चंस वर रॉन्ग, ठीक है, जिसके बेसिस पे मेरी इतनी स्ट्रांग रैंक आई थी। सो दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो है ये नेगेटिव मार्क्स तो यार ये नहीं लेने, ठीक है। जिनमें अच्छे से कॉन्फिडेंस है उनको मार्क करना है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर बात करी जाए तो यहां पे दोस्तों क्या है, देखो 0 फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा, ठीक है, अगर कोई भी बच्चा 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे बिना न्यूमेरिकल वैल्यू वाले आ गया तो वो पाप है दोस्तों, पाप, ठीक है। ध्यान रखना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना है,
कुछ भी हो जाए, नहीं आता कुछ भी, 5 न्यूमेरिकल तो मार्क कर कर आने हैं, क्योंकि अगर गलती से भी तुक्का बैठ गया तो +4 मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये बेसिक गलती किसी को नहीं करनी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, हाँ, और दूसरी बात, मतलब ये कैलकुलेशन सबको पता ही होगी कि 300 मार्क्स का आपका पेपर है और 3 घंटे का 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। राइट, तो एग्जैक्टली क्या करना है, नहीं, वी कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल 10। ठीक है, हाँ बच्चे अभी आ रहे हैं, कैटेगरी 2 कैटेगरी 1 अभी सब पर आएंगे। ठीक है, हाउ आर वी गोइंग टू डू इट। ठीक है, जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, राइट, ये देखो नेल्सन मंडेला का कोट है और ये मेरे को बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरा खुद का जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो यही है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। ठीक है, और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मैंने अपने टीचिंग करियर में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, माइंड यू, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो लास्ट मोमेंट पे अच्छे से पढ़ के, लास्ट के 1-2 महीने अच्छे से पढ़ के, दे हैव सिक्योर्ड सम रियली ग्रेट रैंक्स इन जेई मेंस, नॉट जेई एडवांस्ड। ठीक है, बट जेई मेंस में 10,000, 15,000, 20,000 ऐसी रैंक्स बच्चे लेकर आए हैं। राइट, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। ठीक है, वी हैव टू बी रियलिस्टिक बट वी हैव टू ट्रस्ट आवरसेल्व्स। ठीक है, ये जो 200 मार्क्स कैसे आएंगे आरपी, या आई विल टेल यू how to score 200+, how to score 250+. I will tell everything. नहीं बच्चे, ये इंग्लिश क्लास नहीं है, दिस इज अ इंग्लिश सैलरी। ओके, ऐसी बातें इस पे चैट पे नहीं पूछते बच्चे। ओके, कूल। तो सबसे जरूरी है कि यार हम स्कोर टारगेट कौन सा करें। मतलब आज मैंने प्रिपरेशन करी है तो ऑब्वियसली मैं 200 का टारगेट स्कोर नहीं कर सकता, राइट, स्कोर को टारगेट नहीं कर सकता, तो हम टारगेट चूज कैसे करें। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि यार तुम्हारा एम क्या है, राइट, टारगेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एम होता है कि मेरे को सिर्फ जेई मेंस को क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो एक सेफ ऑप्शन अगर मैं लेकर चलूं प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से, ऑल्दो हर साल का किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट एक सेफ ट्रेंड अगर मैं लेकर चलूं तो जनरली 80 मार्क्स पे यू विल बी इन वेरी सेफ हैंड। ठीक है, 80 मार्क्स पे यू विल बी एबल टू क्वालिफाई और जेई मेंस। ठीक है, तो ऐसी 80 मार्क्स वो बच्चे वो लोग टारगेट करेंगे जो सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हैं, ऑल्दो से कोई बेनिफिट नहीं होता, क्वालिफाई कर लिया उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि कॉलेज कौन सा मिल रहा है, राइट। तो अगर हम 100 स्कोर करते हैं तो हमको एडमिशन मिल जाएगा किसी भी एनआईटी या गवर्नमेंट में। किसी भी का मतलब टॉप नहीं कह रहा मैं, किसी पर्टिकुलर एनआईटी या गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा 100 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो। ठीक है, मैं एग्जैक्ट इससे रैंक को कोरिलेट नहीं करना चाहता बिकॉज वो हर साल ऊपर नीचे होते हैं। देयर इज नो ऑफिशियल डेटा विच हैज बीन रिलीज्ड बाय द एनटीए, ठीक है, कि इतने मार्क्स पर इतना स्कोर आया। ये सब जनरली कहीं सुनी चीजें होती हैं जिनको धीरे धीरे हम लोग जो है बना लेते हैं। तो यू कैन गो टू डिफरेंट वेबसाइट्स, ठीक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज कि जिन बच्चों को अच्छे एनआईटी में ही जाना है, राइट, या अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, वो लोग टारगेट करेंगे 150। ये अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं ये बिल्कुल सेफ लिमिट्स बता रहा हूं कि अगर इसके ऊपर जाओगे तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको वो चीज मिल जाएगी। एडमिशन होगा टॉप एनआईटी के अंदर। अगर आप ऑनलाइन जाकर सर्च करोगे तो आपको शायद दिख जाएगा कि 150 मार्क्स के आसपास यू जनरली स्कोर 10 to 15,000 रैंक, ठीक है, आउट ऑफ 10 लाख स्टूडेंट्स, विच इज ह्यूज, राइट। सो 150 इज डेफिनेटली अ गुड स्कोर टू टारगेट। बट अगर कई बच्चों को कंप्यूटर साइंस चाहिए एनआईटी के अंदर या किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, राइट, एंड टॉप की बात करता हूं मैं, तो बच्चों 200 टारगेट करो, ठीक है। 200 का मतलब हो गया आई थिंक शायद 3,000 के आसपास रैंक आ जाएगी। बट यार लाइक यू कैन गो ऑन नेट एंड चेक कि एग्जैक्टली क्या है, राइट। तो 200 विल बी अ सेफ स्कोर। और इसके ऊपर अगर जा रहे हैं तो भाई फिर तो मतलब आईआईटी के अंदर टॉप रैंक, टॉप 500 जो है, अगर आपको चाहिए 250 मार्क्स का स्कोर आ जाता है तो टॉप 500 दोस्तों, तो इसका मतलब यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंशन फॉर जेईई एडवांस। तो बहुत सारे अभी बच्चे ऐसे थे जो बोल रहे थे सर हम तो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में लाया करते हैं, बट हमको जो है आईआईटी जाना है, टॉप रैंक कैसे लेकर आए और उसके बाद हम 260+ का स्कोर लेकर कैसे आएंगे, इट विल बी डिफिकल्ट, राइट। लेकिन मैं अभी आपको ऐसे गुरु मंत्र दूंगा, ऐसी चीजें दूंगा, ऐसे टॉपिक्स दूंगा जो बहुत ही मिनिमम हार्डवर्क से हम मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। वो अभी पूरा का पूरा आने वाला है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली
और उससे पहले देखो, क्योंकि क्या है ना कि ऐसी जो स्ट्रैटेजीज हैं कि ये वाला चैप्टर कर लो, वो वाला चैप्टर कर लो, ये वाले चैप्टर कर लो, ऑलमोस्ट हर दूसरा टीचर, बहुत सारे और वीडियो क्रिएटर्स जो है बना के डाल देते हैं, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी आपको नहीं पता होती, ठीक है। बट वी आर Amazon, राइट? सो व्हाट वी डू इज वी हैव डन अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिसके बेसिस पे हम आपको स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस हुई है, काफी टाइम से हम लोग इसके ऊपर लगे हुए थे, और ये जो आज का जो सेशन है वो सिर्फ वो पूरा का पूरा जो इतने महीनों का जो हार्डवर्क है उसको अब मैं कंबाइन करके लेकर आ रहा हूं यहां पर आपके पास, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स फॉर हेल्प इन प्लानिंग क्या है, हमने करा क्या एग्जैक्टली, मेथड ऑफ एनालिसिस हमने क्या करा। हमने दोस्तों लास्ट 11 साल के 2010 से 2020 तक के 62 पेपर्स उठा लिए। 62 मतलब क्या हुआ, जितने सेट्स आते हैं, यानी 2019 में दोस्तों देयर वर 16 सेट्स, ठीक है, वो सारे के सारे उठाए। 2020 में दोस्तों 16 सेट्स और थे। ये हर ईयर के जितने भी थे टोटल 62 पेपर्स हमने उठाए और उनको बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करी, ठीक है। अब एनालिसिस कैसे करी, पहला क्राइटेरिया हमने क्या लगाया कि इन चैप्टर्स को, ये जो हम चैप्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले तो ये देखा कि इन 62 पेपर्स में कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, यानी फ्रीक्वेंसी, हाँ बच्चे आई एम लाइव, क्या बात कर रहे हो, तो या फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई थी, यानी ये 62 पेपर्स में एटलीस्ट एक बार तो ये क्वेश्चन आया हो इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है, और या फिर एक से ज्यादा बार आया हो। तो पहले तो हमने वो बना लिया। साइमल्टेनियसली हमने ये भी मैच करा कि यार ये रीसेंट ट्रेंड जो है उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी 2019 और 2020 में जो पेपर्स आए हैं उन ट्रेंड्स के साथ क्या ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड वी फाउंड आउट कि हाँ मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये फ्रीक्वेंसी निकाली और ये 2020 और 2019 के पेपर्स का भी ट्रेंड चेक करा। ऐसा पहले बहुत ज्यादा रिपीट होता था, एक चैप्टर पे एम्फेसिस होता था और आजकल नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्ड एनालिसिस जो है हमने करी बहुत डिटेल में, ठीक है। उसके बाद क्या करा, लेंथ ऑफ चैप्टर। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है यार कि 30 दिन बचे हुए हैं, 30 डेज हैं। अब मैं तुमको सारे बड़े बड़े चैप्टर दे दूंगा, ठीक है, तो फायदा क्या होगा, 30 डेज में वैसे ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो सेकंड क्राइटेरिया हमने क्या लगाया, पहली प्रेफरेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी की थी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में मान लो अगर 10 चैप्टर्स आए तो उसके बाद इस 10 में से हमने क्या करा, लेंथ ऑफ चैप्टर निकाली इन 10 चैप्टर्स की और उनको उनमें से जॉट डाउन कर दिया कि भाई ये मेरे 8 हैं, बाकी 2 को इसलिए रिमूव कर दिया क्योंकि शायद वो बड़े चैप्टर हैं, ठीक है। सो हमने इन चैप्टर्स को क्लासिफाई कर लिया स्मॉल मीडियम लार्ज में, और लार्ज वालों को थोड़ा सा साइड कर दिया, ठीक है। लेकिन हमने ये मेंटेन करा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब क्या हो कि आपके जो 25 क्वेश्चन आप लोगों को मार्क करने हैं या जो 30 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे उसमें से ये चैप्टर्स तो पक्का आए ही आए रहे, राइट। ये बहुत जरूरी था। थर्ड हमने क्या लगाया कि डिफिकल्टी जो है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन, वो बहुत जरूरी है यार। ऐसा नहीं है कि चैप्टर मान लो फॉर एग्जांपल एक्स ढूंढ दिया और उस एक्स के अंदर अगर लास्ट जेई मेंस के पेपर के अंदर सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आए हैं तो फिर वो करने का फायदा क्या है, मतलब कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो हमने क्या करा, उसके अंदर ये जो 8 थे इसके अंदर इनको इस ऑर्डर में अरेंज करा कि जिनके इजी मीडियम इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी डिड, ठीक है। अब आते हैं कि क्या हुआ, ठीक है, मतलब रिजल्ट क्या है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। बी क्विक, अरे यार 1 घंटे का ही लेक्चर है, बी क्विक करके करेंगे क्या, है ना। तो 1 घंटे में मैं कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखो अब 2-3 तरीके के मेथड्स होते हैं। एक मेथड है विच इज कॉल्ड एज शैलो रीडिंग। तो हमने पहले एक चीज की एनालाइज करी कि शैलो रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि क्या करो। पहला मेथड है, कई बच्चे ऐसा कर सकते हैं, पहला मेथड है कि दिस इज एन एक्सटेंसिव मेथड विच टेक्स इनटू अकाउंट अ लॉट ऑफ शैलो रीडिंग ऑफ ऑल द चैप्टर्स, ठीक है। शैलो रीडिंग मतलब क्या हुआ, जल्दी जल्दी सारे के सारे चैप्टर पढ़ लो। ये एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों, मैं ये हर जगह नहीं बोल रहा, ये एक स्ट्रैटेजी है। सारे चैप्टर पढ़ लो शैलो रीडिंग करके। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जर्व करा कि मोर देन 40% ऑफ जेईई मेंस पेपर लास्ट 10 साल के 62 पेपर जितने भी आए हैं वो सारे के सारे इजी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं।
तो अगर आपको 100 मार्क्स का स्कोर करना है, राइट, तो 40% ऑफ 300 कितना हुआ दोस्तों? 120। ठीक है, तो आप 100 प्लस स्कोर जो है आराम से अचीव कर सकते हो अगर आप सिर्फ इजी क्वेश्चन कर लो। लेकिन इजी क्वेश्चन होने चाहिए सॉल्व। ठीक है, अगर उनमें मिस्टेक कर दिया, अगर उनको छोड़ दिया, तो फिर ये मेथड जो है फेल हो जाता है। ठीक है, इसलिए इन चीज का ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं, बहुत सारे बच्चे यहां पर एनसीईआरटी भी पूछ रहे हैं, बिल्कुल शैलो मेथड के अंदर, शैलो वाली रीडिंग वाला जो हमारा मेथड है, उसके अंदर अगर आप लोग जो है एनसीईआरटी को पढ़ लोगे, राइट, 40% इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डू नॉट ट्राई टू डीप डाइव इन कॉन्सेप्ट्स, अ बेसिक रीडिंग विल वर्क। ज्यादा नहीं पढ़ना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी डेरिवेशन क्या है, उसमें नहीं जाना। इजी क्वेश्चंस का मतलब है नॉर्मल सरफेस लेवल पे लेना है, फॉर्मूले पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ ली, समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ गए, उसकी डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, फॉर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स लर्न द फॉर्मूला ओनली टू सॉल्व द इजी क्वेश्चंस। ठीक है, सिर्फ जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है उनके अंदर सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये तो एक, दिस इज वन मेथड, राइट। ये मेरा गुरु मंत्र नहीं है ये मैं नहीं बताने वाला था। ठीक है, तो ये अपने पास सेव करके रखो। ठीक है, अब आ रहा है असली मेथड। ठीक है, असली मेथड क्या है? असली मेथड है इन डेप्थ रीडिंग वाला। ठीक है, अब मैंने यहां पर भी क्या करा हुआ है, अगर आपको 100 प्लस स्कोर करना है तो ये स्ट्रैटेजी है बॉन्ड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, वो बॉन्ड स्टूडेंट्स कौन से वाले? ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक्यूरेसी जो है 100% एक्यूरेसी रहती है, यानी जितने अटेम्प्ट करे वो बढ़िया रहेंगे। ठीक है, तो ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो अब इसमें क्या हुआ, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने जब ये 100 प्लस स्कोर करना है जिन बच्चों को, उनके लिए सिर्फ आपको 19 चैप्टर्स अगर आप कर लोगे तो आपका ये स्कोर बन जाता है, 100 प्लस स्कोर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ये जो चैप्टर्स अभी मैं लिस्ट करने वाला हूं, इसकी परसेंटेज काउंट जो आया वो आया अप्रोक्सीमेटली 37%। ठीक है, जिसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 100 से 110 मार्क्स के बीच का स्कोर। ठीक है, तो अगर आप इनको डिटेल में पढ़ लोगे चैप्टर्स को, सिर्फ 19 चैप्टर, सिर्फ 19 चैप्टर्स आउट ऑफ 91 अक्रॉस द 3 सब्जेक्ट्स, ये रहे वो चैप्टर्स, राइट। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, डुअल नेचर, मॉडर्न फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाईएस्ट वेटेज इसकी है इस चैप्टर की, करंट इलेक्ट्रिसिटी जरूर करना दोस्तों। ठीक है, रोटेशनल मोशन, वर्क पर एनर्जी। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, हाईएस्ट वेटेज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री ये देखकर सब लोग शॉक में आ गए होंगे कि ये कैसे आ गया, ये आ रहा है दोस्तों, यही तो सरप्राइजिंग चीज है। ठीक है, इक्विलिब्रियम, केमिकल और आयनिक दोनों, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मैथ के पास है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये प्रोबेबिलिटी ग्रेड 12 वाला नहीं है। ठीक है, ये ग्रेड 11th वाला है। ठीक है, ग्रेड 11th का जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक है, दिस इज रियली सरप्राइजिंग, राइट। मेरे को भी काफी इंटरेस्टिंग लगा था ये। डिटर्मिनेंट्स, मेट्रिसेस नहीं, डिटर्मिनेंट्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, इंटीग्रल, इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों, और स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये तुम कर लोगे और अगर तुम्हारी 100% एक्यूरेसी है, ठीक है, तो दिस इज गुड इनफ, 100 का स्कोर आ जाएगा। जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे थे, ठीक है, कैटेगरी 1 वाले बच्चों को ये 100 का स्कोर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है दोस्तों, आम आदमी है, मैंगो पीपल। ठीक है, देखो यहां से जेम्स बॉन्ड चला गया, पहले जेम्स बॉन्ड था। ठीक है, तो हम आम आदमी है। आम आदमी के साथ क्या होता है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि यार हम 80% एक्यूरेसी पे काम करेंगे। अगेन मैं ये हाई मान रहा हूं। ठीक है, जनरली बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी 50% एक्यूरेसी है, यार वो तो अलग काम है, मतलब वो गेम ही अलग है। वो तुम अगर 50% पे काम करोगे तो कभी काम नहीं कर सकते। 80% का मतलब जिन पे आप स्ट्रांग हो, आपको वही चैप्टर पिक करने हैं। ठीक है, तो यहां देखो ये लिस्ट क्या बन गई, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, पी ब्लॉक, नाइट्रोजन कंपाउंडिंग कंपाउंड्स, एओडी, वेक्टर अलजेब्रा। 26 चैप्टर, ये जो 26 है, यानी पहले वाले भी और इनको मिलाकर, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर अगर 26 चैप्टर्स आप ये कर लेते हो, यू विल बी एबल टू स्कोर दोस्तों 100। यानी क्या हुआ, एनआईटी हो गया, कोई ना कोई एनआईटी तो मिल जाएगा जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं करी है। यही स्मार्टनेस लास्ट 1 महीने में अगर आपने दिखा दी, साथ में
पेपर अच्छे से कर लिया विद अ गुड टेम्परामेंट, काम हो गया। वेव ऑप्टिक्स अभी आएगा, आगे आएगा, अभी आगे बताऊंगा। वेव ऑप्टिक्स नहीं चाहिए, जो मैंने लिखवाया बस वो कर लो, राइट। ये 26 चैप्टर्स जनरली आम आदमी, मैं भी बहुत गलतियां करता था, मैंने बताया ना, मैं तो खुद मैंगो पीपल हूं, ठीक है। तो ये कर लो और हो जाएगा बढ़िया। अरे अभी ये जो पीपीटी है ये आप लोगों को डाउनलोड के लिए भी मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, दोबारा पढ़ लेना, मैं पीछे दोबारा नहीं जा रहा। अच्छा चलो एक बार फिर भी सब लोग कह रहे हो तो देख लो। ये देखो पहली वाली पीपीटी में क्या है, ये चैप्टर्स है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, डिटर्मिनेंट्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सीक्वेंस सीरीज, इंटीग्रल्स, स्ट्रेट लाइन, इसके साथ ऐड कर दो एओडी और वेक्टर अलजेब्रा। और मैंगो पीपल के लिए बॉन्ड आदमी बहुत सारे हैं यहां पर। अच्छा ये बताओ यहां पर कितने बॉन्ड है कौन कौन से बच्चे बॉन्ड है, कौन कौन से बच्चे मैंगो है, लिखना जरा चैट पे। एसआर बॉन्ड है, नाइस। मैंगो मैंगो ओ बॉन्ड है, बहुत सारे बॉन्ड है यार, मैंगो भी बहुत है, नाइस बिल्कुल बिल्कुल, मैंगो मेरे जैसे लोग हैं यार, बॉन्ड तो पता नहीं, मतलब आईआईटी में बहुत देखने को मिलते हैं, मतलब मैं कॉलेज में ऐसे ऐसे बॉन्ड होते हैं कि मजा आया था देखकर। एनीवेज ठीक है, आम बच्चा पार्टी, नाइस नेम या रादर देन आम आदमी, आम बच्चा पार्टी, नाइस ओके मैंगो पीपल। अब क्या करते हैं, तो ये तो हो गया 100 स्कोर, ठीक है। अब आते हैं कैटेगरी 2 वाले बच्चों पर। कैटेगरी 2 याद है वो वाले बच्चे जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी है, जिन लोगों ने 2222 लिखा था, तो वो क्या टारगेट करेंगे, वो कहीं ना कहीं 150 का स्कोर करेंगे, ठीक है। तो अगेन 150 वाले कितने बॉन्ड हैं, राइट। 150 वाले जो बॉन्ड बच्चे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, 33 करने पड़ेंगे, यानी ये चैप्टर्स और ऐड कर लो दोस्तों। मतलब 100 से 150 जाने में सिर्फ ये चैप्टर्स और ऐड हो ले, लेकिन हाँ मतलब बॉन्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अभी मैं मैंगो पीपल की बात करूंगा तो थोड़े से और चैप्टर ऐड हो जाएंगे, बट हाँ ये देखो हमारे बॉन्ड भाई साहब जो है वापस आ गए, दिस इज माय जेम्स बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ईएम वेव्स, आई मीन मतलब सोचा है तुमने कभी ईएम वेव्स करोगे, लेकिन ईएम वेव्स रिवाइज करना है क्योंकि इसका क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो फिजिक्स में देखा जाए तो बहुत ज्यादा डेल्टा नहीं हुआ, ठीक है, मतलब 100 से 150 आने में बहुत ज्यादा डेल्टा नहीं हुआ। केमिस्ट्री पर आते हैं, केमिस्ट्री में भी यार केमिकल बॉन्डिंग, मतलब मेरे को तो फ्रैंकली बहुत पसंद था केमिकल बॉन्डिंग, मेरे को तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई। केमिकल काइनेटिक्स जिनको फिजिक्स आती है उनको समझ में आ जाएगा, मैथमेटिक्स है मेजरली, एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की हो गए, राइट। ये दोनों आप सबसे साथ में पढ़ लोगे। कॉनिक सेक्शन पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। सरप्राइजिंग इज मैथमेटिकल रीजनिंग, सोचा था कभी मैथमेटिकल रीजनिंग आएगा, ठीक है। सो मैथमेटिकल रीजनिंग और ईएम वेव्स यहां पर इस लिस्ट में आगे 150 अगर स्कोर करना है किनको, बॉन्ड बच्चों को, तो 33 करने हैं दोस्तों, बस ओनली 33 आउट ऑफ 91, यानी 30% सिलेबस अगर आप कर लोगे तो क्या स्कोर मिल रहा है, देखा तुमने 150, विच इज व्हाट 50% स्कोर। मजा आया नहीं आया, पहले बताओ मजा आया या नहीं आया कूल तो आगे बढ़ते हैं। मजा आया, एसजी को मजा आया, एडी सबको मजा आया, ओके। एबी एबी बॉन्ड वाले लोगों को मजा आया, तो ओके आ गया नहीं, चलो तो आगे बढ़ते हैं और ज्यादा कैसे स्कोर करना है, ठीक है। मैंगो पीपल, ये आ गया हमारे फिर से आम आदमी, पढ़ने लिखने वाला बच्चा, ठीक है। मैंगो पीपल, हाँ यहां पर अब दोस्तों चैप्टर्स थोड़े से ऐड होंगे, बट चैप्टर देखो यार क्या है, ग्रेविटेशन, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर तो तुम लोग सीबीएसई के लिए कर ही ले रहे हो, ठीक है, ये तो सीबीएसई के तो तुम अच्छे से करोगे। ग्रेविटेशन ये और फ्लूइड, फ्लूइड थोड़ा सा बड़ा है जो कि करना पड़ेगा। बायोमोलिक्यूल छोटा सा, पॉलीमर्स नहीं है, ओनली बायोमोलिक्यूल्स, पीरियोडिसिटी, ठीक है। सॉल्यूशंस छोटा सा चैप्टर है, एल्कोहल थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल। बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स, ये दोनों तो ऑलमोस्ट साथ साथ चला सकते हो, नॉट एग्जैक्टली साथ में, बट हाँ नहीं, अच्छा सॉरी ये गलत मैंने कर दिया, वो पीएनसी सोच रहा था मैं, हाँ। डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो जो आम आदमी है उनको अब क्या करना पड़ेगा, 50% 45 जो है ये करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूरेसी जो है ना दोस्तों वो थोड़ा सा इंपैक्ट कर ही जाएगी, ठीक है। अब आते हैं 200 पर, ठीक है। बॉन्ड, अगेन हमारे बॉन्ड भाई साहब वापस आ गए। इन चैप्टर्स के अंदर एक वेव्स को और ऐड कर लो, डीएनएफ को ऐड कर लो, और मेटलर्जी और ऐड कर लो, और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और याद कर लो, ठीक है। 200 का स्कोर दोस्तों आ जाएगा। इसके अलावा मैंगो पीपल वालों के लिए जिनको 200 के ऊपर चाहिए, ठीक है, उनका क्या होगा, वेव ऑप्टिक्स
थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स पहले आ चुके हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, थर्मोडाइनमिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स पहले आ चुका था, ठीक है, इसमें बस आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और करना है, ठीक है। पी ब्लॉक भी पहले आ चुका था या नहीं आया, लेट मी गो बैक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक आया, पी ब्लॉक नहीं आया, देखा कितना सरप्राइजिंग है कि पी ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, एस ब्लॉक कर लो, डी ब्लॉक कर लो, हो गया, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री देखो कितना जबरदस्त है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स प्लस रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पहले आ चुका, ठीक है। इसके अलावा लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट काइनेमेटिक्स है, लेकिन देखो यहां पर क्या हुआ, मोशन इन अ प्लेन नहीं आया, मोशन इन अ प्लेन जो है इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड, राइट। तो ये ऑब्वियसली देखो 200 ओके, सो डीएस ने जो क्वेश्चन पूछा है, तो यार ये देखो ये 200 का स्कोर ऑब्वियसली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी हुई है। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी, जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि कैटेगरी 1 वाले जो बच्चे हैं हमारे, ठीक है, फर्स्ट टाइप का, उनको कहीं ना कहीं 100 से 150 का स्कोर ट्राई करना चाहिए, राइट। तो उसकी स्ट्रैटेजी पहले थी। अब तुम ये ओवरऑल ये देखो कि 59 चैप्टर्स करने हैं 30 डेज में। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, राइट, जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हुई हुई है, दे हैव अ मिड लेवल प्रिपरेशन, तो उनके लिए बेनिफिट क्या है दोस्तों, ये सोचो कि ये सिर्फ 60 पर फोकस करना है, यानी इनको रिवाइज करना है। बाकी जो 30 मैंने इस लिस्ट में नहीं डाले, इनफैक्ट 32 जो मैंने इस लिस्ट में नहीं डाले, उनको मत करो, ठीक है। अगर आप इन चैप्टर्स को कर लोगे तो आई एम गिविंग यू अ रिवीजन स्ट्रैटेजी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको 0 से स्टार्ट करोगे तो तुम 59 चैप्टर्स जो है वो 30 डेज में कंप्लीट कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने क्या करा हुआ है, इन 59 में से लेट्स से 40 चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, उनको रिवाइज कर लिया, ठीक है, और जो 19 बचे उनको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लिया। इस टाइप से कुछ आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपना टाइम, ठीक है। तो ये तरीका है, राइट, उस तरीके से करना है हमको। और जिनको 250 मार्क्स चाहिए उनको तो दोस्तों सब पढ़ना पड़ेगा, उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो एक बार क्विकली एक बार लिस्ट दोबारा से रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हमने करा। तो हमने कहा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म दोस्तों, ठीक है। हमने मॉडर्न फिजिक्स की बात करी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशन, वर्क पावर एनर्जी, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, वापस केमिस्ट्री पर आऊंगा, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, ईएमआई और मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ईएम वेव्स, राइट। तो मैग्नेटिज्म हो गया, ईएमआई हो गया, ईएम वेव्स हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं आया तो वो छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड प्लस पोटेंशियल पहले आ गया है, ठीक है, प्लस हमारा क्या आ गया था इससे पहले, पोटेंशियल और साथ में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोस्तों वो तो जरूरी करना है अगर आपको ये 150 का स्कोर चाहिए तो, ठीक है, ये पूरा का पूरा करना ही करना है, ठीक है। अब अगर वापस आते हैं फिर दोबारा से केमिस्ट्री पर आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जीओसी, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अगर हम कर लेते हैं तो सब सही हो जाएगा, राइट। ओके, यार देखो एनए व्हाट यू हैव रिटन इज व्हाट इफ दिस लिस्ट फेल्स टू गेट मार्क्स। देखो श्योरिटी किसी चीज की नहीं है, मैंने तो प्रीवियस ट्रेंड्स तुम लोगों के लिए कर ली है, ठीक है। क्रैश कोर्स फॉर Amazon इज गुड इनफ, एब्सोल्युटली दोस्तों, मतलब हम लोगों ने ये जो पूरी की पूरी एनालिसिस है ये हमने अपने क्रैश कोर्स के अंदर भी डाली है। इनफैक्ट हमारे जो टीचर्स हैं इन कॉन्सेप्ट्स हमने तो इसकी और भी ज्यादा डिटेल में गए हैं। वी हैव आल्सो गॉन इनटू द लेवल ऑफ कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से टॉपिक पे इंपॉर्टेंस है, तो हमने वो ही लिस्ट अपने टीचर्स को दी है एंड दे आर द वंस हु आर टीचिंग यू दोज थिंग्स, राइट। सो वो करो, डीपीपीस करो, हमारे प्रैक्टिस मॉड्यूल्स ढंग से करो, और सबसे जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करने हैं, ठीक है। कुछ लास्ट की बातें, 250 प्लस जिन लोगों को स्कोर करना है, ऑब्वियसली स्कोरिंग 250 इज चैलेंजिंग फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बट नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी हुई है, बिल्कुल मतलब यू कैन डू रियली वेल, ठीक है।
ऐसे बच्चों को जिनको 250 स्कोर लाना है, जो बॉन्ड स्टूडेंट से जो कैटेगरी 3 में लाए कर रहे थे, यू मस्ट गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। एक बार बस रिवीजन करनी है उनकी अच्छे से। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने तुम लोगों को दे दिया, जो मेरी पुरानी वाली लिस्ट है आप उसको यूज करके यू कैन गो फॉर द प्रायोरिटी ऑर्डर कि इस ऑर्डर में हम लोग चलेंगे, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग कीप इन माइंड दैट मोर देन 85%, जनरली मतलब हमारी जो एवरेज आई थी वो 90% की आई थी लास्ट 10 साल की जब हमने निकाली है, ऑफ द एग्जामिनेशन इज आइदर इजी और मीडियम। दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हम भूल जाते हैं, हमको हर क्वेश्चन जो होता है वो मुश्किल लगता है, हमको लगता है पेपर मुश्किल है। दोस्तों जेईई मेंस का पेपर मुश्किल नहीं होता और उसकी जो डिफिकल्टी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। इनफैक्ट एक और जो चीज यहां नहीं लिखी हुई हमने ऑब्जर्व करी, 2019 और 2020 के अंदर मैथ की जो डिफिकल्टी है वो डिक्रीज हुई है, फिजिक्स की डिफिकल्टी डिक्रीज हुई है, केमिस्ट्री जो है वो इंक्रीज हुआ है दोस्तों, ठीक है। केमिस्ट्री की जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हुआ और केमिस्ट्री से यार मोस्टली लोग जो है ना कंफर्टेबल होते हैं। तो प्रॉब्लम पहले आती थी जब मैथ्स डिफिकल्ट हो जाता ना तो लोग घबरा जाते थे, ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड रहा है फॉर 2019 एंड 2010 वर्सेस द रिमेनिंग 10 ईयर्स पेपर्स जो हमने पुराने एनालाइज करे, ठीक है। तो ये काफी जबरदस्त ट्रेंड है। 100% सिलेबस इज अ कवरेज, सिलेबस कवरेज इज अ मस्ट टू अचीव दिस स्कोर और अ हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। तो हमको पूरा कोर्स कंप्लीट करके जाना है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, मैं 100% सिलेबस कवरेज क्यों बोल रहा हूं 250 मार्क्स के लिए कि यार अनप्रिडिक्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा, राइट। ऐसा नहीं है कि जेई ने बोला कि यार हम यही पूछेंगे, इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स है वो उसमें से नहीं पूछने वाले, राइट। सो इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग 250 प्लस दे डोंट हैव एन ऑप्शन, उनको करना पड़ेगा, राइट। सम टिप्स टू ट्रैक जेई, कैसे क्रैक करेंगे। आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम, ठीक है। प्रॉब्लम यही होती है लास्ट 30 डेज देखकर हम लोग सोचते हैं यार हमको तो कुछ आता ही नहीं है, सबका यही हाल है दोस्तों, ठीक है। तो पहली बात तो ये कभी घबराना नहीं है कि नहीं आता है, ट्राई करो, जितना एफर्ट डाल सकते हो उतना डालो। लास्ट के 30 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे मेरे पास स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया करा है, ठीक है। कुछ और टिप्स क्या करना चाहिए, जैसे बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर लिख भी रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्या हैं। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस जो पेपर्स हैं हमारे जेई के, उनको जरूर करो। सबसे जरूरी है कि इसमें यह ऑब्जर्व करो कि सेम कॉन्सेप्ट जो है वो घुमा फिराकर कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट मिस्टेक्स को ढंग से एनालाइज करो। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते थे जो प्रिपरेशन हमारे साथ करते थे, मेरे से भी ब्रिलियंट होते थे, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती थी, पेपर आया, मार्क्स आए और पेपर फाड़ के फेंक दिया क्योंकि कम आया मार्क्स, राइट। तो वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करते थे। हमको ये देखना पड़ेगा कि यार ये आता भी था चैप्टर, ये सब्जेक्ट आता भी था, उसके बाद भी मार्क्स जो है वो कम क्यों आ रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर प्रीवियस मिस्टेक्स, राइट। दोज हु हैव अटेम्प्टेड द मॉक टेस्ट्स, ठीक है, मॉक टेस्ट Amazon Academy भी बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको दे रहा है, ठीक है। कीप नोट ऑफ योर प्रीवियस मिस्टेक्स एंड एनालाइज वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग, वर्क ऑन योर वीक एरियाज अगर अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि यार ये 19 चैप्टर्स कर लो आउट ऑफ 91, तो आपको करना क्या है, आप सिर्फ इन 19 में चेक करोगे कि यार मॉक टेस्ट के अंदर मेरे वीक एरियाज कहां कहां पर है, इनमें कोई गलती ना रह जाए, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाई मॉक टेस्ट आर रियली इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसका एक बैलेंस मेंटेन करना है। ज्यादा स्पीड से चलोगे तो गलतियां होंगी, एक्यूरेसी डाउन जाएगी, ठीक है। अगर उल्टा करोगे, स्पीड कम रखोगे, एक्यूरेसी ऊपर चली जाएगी बट पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा, मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इज क्रिटिकल टू स्कोर वेल इन जेईई मेंस। ये करना कैसे, एक काम करते हैं दोस्तों, मेरी एक 6th ऑफ फरवरी को मैं एक और लेक्चर लूंगा जिसके अंदर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि टाइम मैनेज कैसे करना है। 6th ऑफ फरवरी के बाद आपके पास मेरे ख्याल में 13th ऑफ फरवरी और 20th ऑफ फरवरी को हम लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे जस्ट बिफोर योर 23rd ऑफ फरवरी वाली डेट। तो जो मैं टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स लगाऊंगा वो इन पेपर में आप अटेम्प्ट करना और देखना कि हमारी कहां कहां पर मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको मैनेज करना है, और साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो इन दोनों पेपर्स में लगाकर देखेंगे। लास्ट के 30 डेज में इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो है एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करना है होल हार्टेडली, ठीक है। वो शाहरुख खान का कौन सा डायलॉग था वो मूवी का, कि जिस चीज को दिलो जान से चाहो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है।
दिलो जान से अभी 300 मार्क्स को चाहोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप 100 में भी स्ट्रगल कर रहे हो तो, बट हाँ, लेट्स बी अ लिटिल रियलिस्टिक, बट लेट्स ट्राई टू पुश आवरसेल्व्स, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि उन पोर्शंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है जो हमने सेलेक्ट करे, या 19 आपका टारगेट है, या 26 चैप्टर्स, या फिर 33 जो मैंने लिस्ट बताई है, इनमें से क्या टारगेट है उसको बनाओ एंड मेक अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ कि अगले 30 डेज के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, किस किस टाइप से मैं अपने ये चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, एंड फॉलो दैट होल हार्टेडली, ठीक है। ट्राई टू कवर इजी चैप्टर्स फर्स्ट रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स, ठीक है। मतलब पता ही है सब लोगों को कि जो इजी और सिंपल चैप्टर्स हैं, ये हमने भी कोशिश करी है लिस्ट बनाते हुए कि आपको सिंपल और इजी चैप्टर्स जो है वो पहले दे दें एज कम्पेयर टू द कॉम्प्लेक्स वंस, बट हाँ, मतलब वेटेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ अलविदा लेता हूँ। कंक्लूजन ये है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, firm determination, it is said, can move heaven and earth. Things appear far beyond one's power because one cannot set his heart on an arduous project due to the want of strong will, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। What about the new pattern? बच्चे बता चुका हूँ मैं पहले जी। I have already told that about the new pattern कि exactly new pattern क्या होने वाला है। Don't ask that question again. BR की strategy नहीं, यहाँ पर हम लोग BR कवर नहीं कर रहे। ओके, सो इसके अलावा व्हाट यू हैव इज, एज आई सेड, राइट, यहाँ पर हमारे पास 13 फरवरी और 20 फरवरी को देयर आर मॉक टेस्ट। वो दो फुल टेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डाले हुए हैं विच आर अनस्केड्यूल्ड इन नेचर, ठीक है। अनस्केड्यूल्ड टेस्ट हैं वो दो, पार्ट टेस्ट हमने डाले हुए हैं, चैप्टर टेस्ट हैं बहुत सारे, कोई पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 19 चैप्टर्स सेलेक्ट करे हुए हैं अपने, इन 19 चैप्टर्स की जाकर चैप्टर टेस्ट दो। चैप्टर टेस्ट भी ऐसे हैं, जेईई मेंस लेवल के भी चैप्टर टेस्ट हमने वहाँ पर डाले हुए हैं, आप उनको जाकर दो, अटेम्प्ट योरसेल्फ, चेक की कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप जाके अटेम्प्ट करो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड व्हाट इज ऑल अमेजिंग इन दिस इज ऑल दिस इज फ्री दोस्तों, ठीक है। सब कुछ फ्री है, कुछ भी चार्जेबल नहीं है, ठीक है। दैट इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है मेरी, अगर मेरे से दोबारा मिलना है तो बिल्कुल टेस्ट टेकिंग की जो स्ट्रैटेजीज है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किस चीज के ऊपर कितना डिवोट करना चाहिए टाइम, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, बी देयर ऑन 6 फरवरी, सेम टाइम, सैटरडे को ही, अगले से अगले सैटरडे को विल मीट यू देयर, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.